दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हिमांशु शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल इलाहाबाद नॉलेज ट्रैक में। साथियों, आज विशेष चर्चा इस बात पर है कि आपको हॉस्टल ना मिलने की वजह से जो है कि आपके लिए बेहतर क्या होगा, रूम, पीजी या हॉस्टल। जैसा कि आप जानते हैं कि हॉस्टल बहुत कम ही मिलते हैं, सभी बच्चों को नहीं मिल पाते हैं कि पीजी के कोर्सेज में कम ही मिलते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, चाहे बीएचयू हो गया, चाहे डीयू हो गया, तो जितनी कॉलेज में कोर्सेज में सीटें रहती हैं उतने जो है हॉस्टल्स नहीं होते हैं, ये तो आपको पता ही है। इस पर आज एक खास चर्चा करने जा रहे हैं कि खास करके लड़कियों के लिए कि सेफ्टी कहाँ, सेफ्टी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, पीजी में कि हॉस्टल्स में कि रूम में। और इसी के साथ ही बॉयज़ के लिए भी चर्चा का विषय है ये सभी के लिए चर्चा का विषय है, क्योंकि आज हम कंपेरिजन करने जा रहे हैं कि हॉस्टल की तुलना में रूम और पीजी कितना बेहतर है या बिलो है उससे रेटिंग में, सेफ्टी की रेटिंग में। तो दोस्तों, आज हम बात करने चल रहे हैं हॉस्टल और पीजी की। साथियों, जैसा कि है कि मतलब हॉस्टल सबको नहीं मिल पाएगा। एफिलिएट कॉलेज में तो हॉस्टल होते ही नहीं है, कुछ कॉलेजों में होते भी हैं तो सबको नहीं मिलते हैं, बहुत टॉप रैंकर को मिलते हैं। इसके बाद ये जो चर्चा होनी है, इसके बाद हम आपको बताएंगे, अगले वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे कि जो है हॉस्टल आपको कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। प्राइवेट हॉस्टल, कई लड़कियों के लिए हॉस्टल मिलते हैं, मदर टच हॉस्टल होते हैं, जहाँ पे जो है कि घर जैसा माहौल होता है, एक घर होता है उनका, एक ऑर्गेनाइजेशन जो उनका चलता है, एक उनके ओनर होते हैं पीजी के। तो वहाँ पे पीजी की तरीके ही होता है। तो पीजी में जैसे 2-3 लोग रहते हैं एक रूम में, तो मदर टच हॉस्टल होता है तो 2 लोग तो रहते ही हैं, कहीं कहीं 3 लोग भी रहते हैं। तो पढ़ाई की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपके लिए जो है सबसे डिस्टर्बिंग जो एरिया होता है, सबसे डिस्टर्बिंग जो आवास का क्षेत्र होता है, वो हॉस्टल ही होता है। क्योंकि जो है हॉस्टल में आप रहे होंगे तो आपको भली बात ज्ञात होगा, अगर नहीं रहे हैं तो कुछ दिन में तो शांति रहेगी। जैसे एडमिशन होता है, नया नया भाव रहता है, सब जाएंगे। जैसे ही आप पुराने होते हैं हॉस्टल में, आपके हितर मित्र बन जाते हैं, और फिर बगल वाले रूममेट, बाकी आपके सहपाठी भी रहते हैं साथ में, तो उनके मित्र बन जाते हैं, सब रूम में आते हैं, हल्ला गुल्ला मचा रहता है। और इलाहाबाद तो आप जानते ही हैं, नेताओं की नगरी है, वहाँ पे हॉस्टल का मतलब अपनी हवेली है, समझ लो एक तरीके से। तो हॉस्टल में तो जो है डिसिप्लिन एक होता है, टाइमिंग होती है आने जाने की। ये होता है कि जैसे कि लड़कियों का हॉस्टल माना जाए तो 6 से 7 बजे तक, मैक्सिमम 8 बजे तक आप अंदर आ जाइए, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलती है। बॉयज़ में लगभग यही है, यही टाइम है, 9 से 10 बजे तक आ सकते हैं अंदर। लेकिन इक्वल होना चाहिए, ये सही नहीं है, इक्वलिटी होनी चाहिए। और लड़कियों की टाइमिंग में और लड़कों की टाइमिंग में भी, मान लीजिए आप बाहर से आ रहे हैं या घर से आ रहे हैं, तो कभी हॉस्टल में टाइमिंग फिक्स होती है, अगर आप लेट पहुंचते हैं तो आपको सारी रात बाहर ही बितानी पड़ेगी। पीजी में, और हॉस्टल वर्सेस पीजी देखा जाए तो पीजी में ये नहीं है, पीजी में आप अंदर जा सकते हैं, उसका खैर खास उसका टाइम होता है एक। लेकिन जैसे कि आपको उसके ओनर से थोड़ी सी बात व्यवहार ज़्यादा मेल भाव बन गया, तो आप उसे समझ के आप जा सकते हैं, कभी भी एंट्री ले सकते हैं। थोड़ा लेट भी आएंगे तो आपको एंट्री मिल जाएगी। वही अगर रूम में है तो रूम तो आपका राज है, कभी भी आएंगे, 12 बजे रात में आइए, 1 बजे आइए, 2 बजे आइए, तो कोई देखने नहीं जा रहा है आप क्यों आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत वहाँ नहीं होती है। तो सेफ्टी का इशू जो आता है उसके लिए, लड़कियों के लिए खास करके जो है सबसे सेफ्टी हॉस्टल होता है। उसके बाद पीजी भी सेफ्टी ही कहा जाएगा, क्योंकि जो है वहाँ भी जो है वहाँ के जैसे हॉस्टल इसलिए सेफ्टी है कि वहाँ के वार्डन रहते हैं, बाकी जो है और टीम रहती है, सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पे सिक्योरिटी होती है, कोई बाहरी जो है घुस नहीं पाता है। और जैसे कि इलाहाबाद जो है नेताओं की नगरी है, तो दंगे तो यहाँ होते ही रहते हैं, इसलिए जो सेफ्टी का इशू ज़्यादा आता है। उसके बाद सेकंड पे आता है पीजी। पीजी में भी आप सुरक्षित ही रहते हैं, और वहाँ भी पढ़ाई का माहौल होता है, क्योंकि वहाँ पर रूल और रेगुलेशन जो है कुछ ज़्यादा ही फॉलो किए जाते हैं कि वहाँ पे डिस्टर्ब ना हो किसी को, क्योंकि आप बोलने वाले होंगे तो बगल में डिस्टर्ब होगा, बगल बोलेगा तो उसके बगल डिस्टर्ब होगा, इसलिए वहाँ पे रूल होता है। वहाँ तेज़ आवाज़ में आप ना ही अपने रूम में पढ़ सकते हैं, ना ही बाहर शोर कर सकते हैं। और सीसीटीवी कैमराज हर जगह लगे रहते हैं। इसी की तुलना में आप रूम देखिए, रूम भी पढ़ने के लिए बहुत अच्छा, जो सीरियस कैंडिडेट कहें कहें या एस्पिरेंट कहें, जो है जो सीरियस पढ़ाई करते हैं, उनके लिए रूम भी सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि वहाँ पे कोई देखने नहीं जा रहा है, कोई रोकने नहीं जा रहा है, कोई टोकने नहीं जा रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। आप अपने रेगुलेशन बनाइए, अपने रूल बनाइए और सही से पढ़िए।
इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आप कहाँ कहाँ जो है पीजी ले सकते हैं, कहाँ पे आपको प्राइवेट हॉस्टल मिल सकता है, क्या फ़ीस लगती है, इन सभी का वीडियो हम इसके बाद लाएंगे। इलाहाबाद बात करें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स की, तो वहाँ तो जो है एक तरीके से हॉस्टल की फ़ीस तो नथिंग ही मानिए, फ़ीस तो थोड़ी बहुत अब हाई हो गई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने हॉस्टल में अपनी जो है वृद्धि की है फीस में थोड़ी, पहले तो कुछ भी नहीं हुआ करती थी। फिर भी जो है अगर डाइट की बात की जाए तो वही डाइट में आपको 40 से 50 रुपए की जो है पर डाइट पड़ती है, तो ये आप महीने का अनुमान लगा सकते हैं। बाकी बात की जाए तो वहाँ के माहौल की, तो सीरियस बहुत ही कम ही हॉस्टल हैं, जैसे एएन झा और जीएन झा हॉस्टल जो हैं ये सीरियस कैंडिडेट के लिए सही होता है, लेकिन काफ़ी हाई रैंकर को मिलता ही है कि बहुत कंपटीशन होता है क्योंकि हॉस्टल में। और द हिंदू हो गया, और आपका एसएसएल भी बढ़िया हॉस्टल है, यहाँ भी शांति रहती है। द हिंदू में तो शांति नहीं रहती, आप भली बात परिचित होंगे, जिनको मिल जाता है। बाकी ताराचंद है, तो तमाम हॉस्टल हैं, तो शांति तो नहीं ही कहा जा सकती। तो मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी हॉस्टल की, आप जाकर माहौल ले सकते हैं। बाकी आप बात करें तो प्राइवेट हॉस्टल में तो वहाँ पे शांति रहती है। तो वीडियो बनाने का प्रोस्पेक्टिव यही था कि व्हिच इज़ द बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स, मतलब तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए जो है कि सबसे बेस्ट क्या रहेगा, पीजी रहेगा कि हॉस्टल रहेगा या रूम रहेगा। क्योंकि हॉस्टल मिल जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम छोड़ना नहीं पसंद करेंगे, हम लेना ही पसंद करेंगे। लेकिन सीरियस कैंडिडेट को ये है, अगर सीरियस एस्पिरेंट है और स्टूडेंट्स हैं, मेरी सलाह ये रहेगी कि आप पीजी लीजिए या रूम लीजिए। हॉस्टल को आपको मिल जाता है, नाम रहता है, रुतबा रहता है कि हमें हॉस्टल मिला है कॉलेज कैंपस की तरफ से। फ़िलहाल पढ़ाई आपकी डिस्टर्बिंग रहती है। जिन स्टूडेंट को एंजॉय करना है, ग्रेजुएशन में आए हैं तो जैसे एंजॉय के लिए आते हैं, तो सबसे ज़्यादा आप बाद में निकलने के बाद अगर एक लंबी सी मेमोरीज चाहते हैं कि बाद में याद किया जाए, कुछ हसीन पल ऐसे हों जो कि भुलाए ना जा सकें, तो ये सबसे ज़्यादा यादगार जो है आपको हॉस्टल में ही मिलेंगे। क्योंकि आप जाएंगे तो वहाँ पे तमाम फ्रेंड सर्किल बनती है, ग्रुप बनता है, आप बाहर इकट्ठे जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं दूसरे हॉस्टल, एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल, एक टीम बद्ध होके जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा मेमोरीज रहेंगी जो कि आप पूरे जीवन में कभी भुला नहीं पाएंगे। अगर आप सीरियस हैं पढ़ाई के प्रति तो आपके लिए पीजी और रूम सबसे बेस्ट रहेगा। हॉस्टल तो दो ही हॉस्टल हैं जिसमें शांति रहती है, एएन झा जीएन झा। आप वहाँ का भी माहौल डिस्टर्ब ही है लगभग। पीजी में हॉस्टल बहुत कम ही मिलता है, ग्रेजुएशन वालों को मिल जाता है। पीजी में बहुत कंपटीशन रहता है, और जितनी कोर्सेज़ की सीटें रहती हैं उससे जो है हमें लगता है एक ही हिस्सा जो है इसकी सीटें होती हैं हॉस्टल्स की। तो एक बार फिर से जान लेते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं आपको कि जो है सबसे सेफ्टी के इशू में सेफ्टी सबसे ज़्यादा हॉस्टल में है आपकी, चाहे लड़कों की हो चाहे लड़कियों की हो गई। और लड़कियों के हॉस्टल की सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। बाकी आप पीजी में भी सिक्योर हैं, रूम भी आपके लिए सही है। टाइमिंग के हिसाब से जो है रूल और रेगुलेशन सबसे ज़्यादा हॉस्टल में फॉलो करने पड़ते हैं। आप लेट जाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत उठानी पड़ सकती है, क्योंकि आप एक बार बाहर रह गए, गेट बंद हो गया तो आप बाहर ही रहेंगे पूरी रात, आपको एंट्री नहीं मिलती है। और पीजी में अगर हो सकता है ओनर से बात हो जाए तो आप अंदर जा भी पाएँ, लेकिन वहाँ पे हॉस्टल में एंट्री नहीं मिलती है। रूम है तो रूम आपका कहीं भी जाएं, अगर फैमिली नहीं रह रही है, आपका रूम ही है, लॉज है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं, रह सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको हॉस्टल्स के एरियाज़ बताए जाएं और पीजी कहाँ पे आप पा सकते हैं, कहाँ पे रूम सस्ते मिल सकते हैं, लेडीज़ लॉज कहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं, किस किस एरियाज़ में रह सकती हैं, और एफिलिएट कॉलेजों के लिए पीजी कहाँ से कहाँ लें, सबसे नज़दीक के लोकेशन आईएसडीसी के आसपास कहीं पीजी या एडीसी के आसपास, तो इसके लिए आप कमेंट करेंगे तो हम आपके लिए जो है इसके इसके लिए ख़ास वीडियो बनाएंगे। हालांकि कमेंट नहीं आएंगे तो हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि अदर टॉपिक भी रहती है और हम उसके कवरेज देने का प्रयास करते हैं। तो ये खास लड़कियों के लिए वीडियोस था, और भी वीडियोस आएंगे। तो आप सब समझदार हैं। बाकी एंजॉय के लिए आप हॉस्टल ज़रूर चुनें, क्योंकि आप इंटर करके आते हैं तो थोड़ा खुलापन आना चाहिए। जो है ग्रेजुएशन में आप बहुत ज़्यादा जो है परिपक्व नहीं होते हैं, तो हॉस्टल में आप जाके मैच्योर हो जाते हैं। हॉस्टल की एक पूरी कवरेज नेक्स्ट वीडियो में आएगी, उसमें कहाँ पे कि लोकेशन हम आपको इंडिकेट करेंगे, किस लोकेशन पे आप कौन बेहतर से बेहतर हॉस्टल पा सकते हैं। और पीजी की भी बात करेंगे, मदर टच हॉस्टल के बारे में बात करेंगे, मदर टच पीजी के बारे में बात करेंगे, लड़कियों के लिए लड़कों के लिए भी। ठीक है।
इनकी जानकारी अगर आपके लिए जो है लाभप्रद सिद्ध हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए दूसरों के लिए भी। धन्यवाद।